पहले ही 3,000 एक ने किए, दूसरे उम्मीदवार ने 5,000, तीसरे ने कर दिया 10,000, चौथा एक उम्मीदवार ग्रुप को खरीद रहा है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। आज चुनाव की इस गर्मा गर्मी में विधानसभा बहादुरगढ़ में चुनाव का अखाड़ा इतना गर्म, और आज चुनाव प्रचार रोक के एक चुनिंदा नाम जनता के बीच में रमेश दलाल जी चुनाव प्रचार को रोक के आज धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है, आज मैं रमेश दलाल जी को जनता से रूबरू करता हूं। तो सबसे स्वागत आपका, नमस्कार आपको। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। आज चुनाव के दरमियान इतना गर्मा गर्मी का माहौल है सर जी, रमेश दलाल जी को क्यों बैठना पड़ गया यहाँ पे जी? देखो, प्रचार तो चल रहा है जी, जो एक प्रचार चलना चाहिए, लेकिन उम्मीदवार जो है सब प्रकार के हालात में सब में घूम चुका जी। आज बहादुरगढ़ में चुनाव नहीं, वोट खरीदने की मंडी सबसे बड़ी बहादुरगढ़ बन गया है देश में। जी जी। एक उम्मीदवार ने 3,000 रुपये शुरू की, दूसरे उम्मीदवार ने 5,000 रुपये, मतलब वोटों की खरीद फरोख्त होगी जी, और तीसरे ने 10,000 रुपये। चुनाव तो अभी कई दिन के बाद है। जी जी। पहले ही 3,000 एक ने किए, दूसरे उम्मीदवार ने 5,000, तीसरे ने कर दिया 10,000, चौथा एक उम्मीदवार ग्रुप को खरीद रहा है। वो हर एक ग्रुप को 2-3 लाख रुपए दे रहा है कि मेरा नाम मत आने देना, ये आप लोड संभालो। इनमें सर जी जगह जगह ईडी रेड, पुलिस प्रशासन चेकिंग, कुछ इनमें कुछ रोकथाम नहीं होती इन चीज़ों पर? ये बहुत पहले प्रशासन को सोचना चाहिए था। जो रेड पड़ी नामांकन भरने से पहले भी जी जी एक उम्मीदवार के यहाँ, जी, तो उसमें उसको अग्रिम सूचना दी गई। फिर रेड क्या रहेगी जी? जो खुलेआम बांट रहा था, सबको पता है जी, उसके पोस्टर निकले, पंपलेट निकले, सारे सबूत थे, FIR दर्ज नहीं हुई जी, और खुलेआम उसको कहा कि हम आएंगे और आप यहाँ से हटा लो। तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में, जो खरीद फोक्त में प्रशासन की मिली भगत है, उन्हीं की ड्यूटी है, तो वो क्या करेंगे? वो तो जो व्यापारी 5 लाख 2 लाख लेके जा रहा होगा अपने काम के, या कोई किसान 10-15 लाख रुपए लेके जा रहा होगा, ये तो उनको पकड़ेंगे और कहेंगे हमने रिकवरी की जी, उनको थोड़ी पकड़ेंगे। जी जी। इस खरीद फरोख्त को लेकर रमेश दलाल जी जनता से क्या सुझाव देंगे? मेरा मानना है कि जिन्होंने मंडी बनाया उम्मीदवारों ने जी, और जिन्होंने अपनी बोली लगवाई है मतदाताओं ने जी, उनकी संख्या 15 से 20% है जी, 80% जनता इस बात को देख रही है जी, और ये बहादुरगढ़ बहादुरों का है जी, वो ये पाप नहीं करेंगे। इसलिए मेरी जनता से एक ही अपील है कि आपको जो अच्छा उम्मीदवार लगे, जी, किसी को भी, मैं रमेश दलाल के लिए भी जी, जी, अकेला नहीं कह रहा, निष्पक्ष होके महात्मा गांधी के रास्ते सत्याग्रह कर रहा हूँ कि बहादुरगढ़ में जो वोट की खरीद की मंडी बना दी, ये बहादुर कभी उभर नहीं पाएगा, क्योंकि विकास तो वानी। अरे अनाज की मंडी तो बचाई नहीं गई हमारी, आज से 35-40 साल पहले जी, जी, बर्बाद होगी। हमारे वैश्य समुदाय के बेचारे छोटे छोटे कारोबार में बाहर निकले, जो यहाँ मंडी में रहते हैं उनके पास उस ढंग का कारोबार नहीं है। हमने अपनी पहले तो मंडी को मारा जी, उस मंडी को किसी दूसरे उसमें बदलवाना चाहिए था। जी, जी, डायमंड मार्केट यहाँ आ रही थी, वो भी नहीं आई। जो बड़े बड़े जो ट्रेड सेंटर आ रहे थे वो बहादुर में आए नहीं जी, इसको पहले सलम बना दिया जी। और ड्रेनेज का सिस्टम भी आप देखो ना कि सबसे पुराना सेक्टर 1977 में कटना शुरू हुआ, सेक्टर 6, उसमें आज तक पानी नहीं निकल सकता। उसके बाद जो आधुनिक जो शहर बन रहा था ओमेक्स सिटी, ये कसार रोड पे, वहाँ पानी भरा रहता है। तो जो नई कॉलोनी बसी वो भी मरी और जो पुरानी थी वो भी मरी। तो बहादुर में विकास की तरफ ध्यान नहीं, सबका ध्यान लूट है। आज कानून के बड़े इतने ज्ञाता रमेश दलाल जी हमारे बीच में, और इस खरीद फरोख्त मंडी से परेशान, जब एक कितने बड़े कानून के ज्ञाता से एक बात कंट्रोल नहीं होने हमारी ये बैठना पड़ रहा है, तो आम आदमी कैसे झेल पाएगा, कैसे कंट्रोल करेगा सर? प्रजातंत्र में आम जनता ही फैसला करती है। जी, जी, जी। जिन्होंने शराब, जिन्होंने वोट खरीदने का काम किया और जो अपराधियों से मिले हुए, इसलिए धमकी मिलती है, फरोख्ती वसूल की जाती है, क्योंकि उन सब के पैसे लगवाते हैं यहाँ। जो 50-50 करोड़ रुपए का सबका बजट बढ़ा दिया। अब चुनाव के बाद यहाँ क्या होगा, प्लाटों पे, दुकानों पे कब्जे होंगे, यहाँ पर गोलियां चलेंगी और यहाँ पर वसूली होगी, और उसमें सारे के सारे लिप्त हो गए। तो इसलिए उनको बचाने के लिए जो 80% जनता है
उनको सोचना चाहिए। रमेश दलाल ने आज तक अपने जीवन में कभी घटिया काम नहीं किया। जी। मेरे पे कभी कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा आज तक नहीं जी जी। चला। आज जनता से यहाँ धरने में बैठे हैं रमेश दलाल जी, जनता से लास्ट अपील क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं बहादुर की जनता से एक ही अपील करूंगा कि जिन लोगों ने ये वोट की सबसे बड़ी मंडी बना दी और विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं, जी। उसके बारे में वो सोचे और किसी अच्छे प्रत्याशी को, यदि रमेश दलाल पसंद हो ठीक है, नहीं तो रमेश दलाल नहीं, कोई अच्छा प्रत्याशी कोई भी हो, उसको वोट दे करके सफल बनाए। कम से कम जो ये खरीद फोक्त में जो 4 उम्मीदवार लग गए, ये बहुत ही घातक और एक कैंसर जैसी बीमारी है। बहादुर कभी भी इससे उभर नहीं पाएगा। यदि इसका सही समय पे इस 8 तारीख को जो परिणाम आएगा तब पता लगेगा कि 5 तारीख को बहादुर की जनता क्या फैसला सुनाती। जी, आज रमेश दलाल जी के यहाँ धरने बैठे आसोदा गांव में विधानसभा बहादुरगढ़ में। आज चुनाव प्रणाली के दरमियान यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो ये विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना, और जबकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, और इसको ज़्यादा शेयर भी करना। और धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी। नमस्कार।